नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका बीपीएससी करंट अफेयर्स के वीडियो नंबर 12 में 12वां वीडियो है ये। इससे पहले 11 वीडियो में टोटल 11x20 टोटल 220 करंट अफेयर्स अपलोड किए जा चुके हैं और वो मेनली सितंबर, अगस्त और जुलाई महीने के कुछ दिनों का है। और वो अगर आपको पहले का देखना हो तो किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। अगर साथ में इसी चैनल पर उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इसमें एक नई बात यह है कि ये वीडियो भी जुलाई 2024 का ही है, लेकिन इसमें टोटल 25 करंट अफेयर्स हैं। ठीक ना, मैं जल्दी खत्म करने की सोच रहा हूँ, इसलिए इसमें मैंने 25 करंट अफेयर्स कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में जुलाई पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम कब रहेगा, उस हिसाब से देखते हैं कि पहले बिहार का कर लेंगे, नहीं तो फिर पीछे वाले महीने को भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स, अभी जुलाई महीने में ही विंबलडन हुआ था। उसमें विमेंस सिंगल्स की जो विनर हैं बारबरा क्रेस्निकोवा, चेक रिपब्लिक के हैं ये, और इन्होंने जैस्मिन पोलोनी को हराया था, शायद इटली की थी, देख लीजिएगा। और उसी तरह से विंबलडन में मेंस सिंगल्स के विनर हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के ही, और इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया था। पीएम नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया साइट है जो एक्स, उस पर पहले ऐसे ग्लोबल लीडर बन गए हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। नेपाल में वहाँ केपी शर्मा ओली ने चौथी बार वहाँ से फिर से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। इससे पहले मैंने बताया था कि शायद रवांडा या युगांडा, हाँ शायद रवांडा में वहाँ भी जो बने थे राष्ट्रपति, उन्होंने भी शायद चौथी बार शपथ ली थी। जुलाई महीने में कोपा अमेरिकन फुटबॉल चैम्पियनशिप हुआ था, और कोपा अमेरिका बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका, और जैसे यूरोप में यूरो कप होता है ऐसे उसी तरह से कोपा अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज के बीच में होता है। पहले बस साउथ अमेरिका और कुछ और कंट्रीज, लेकिन अब नॉर्थ को भी ऐड कर दिया गया है, मतलब मेनली यूएसए, कनाडा और मेक्सिको को भी ऐड कर दिया गया है। तो इसकी चैम्पियन फिर से अर्जेंटीना बनी है, और पिछली बार भी यही चैम्पियन थी, और उन्होंने फाइनल में कोलंबिया को हराया था। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में लो कार्बन एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए $1.5 बिलियन का लोन अप्रूव किया है। ठीक ना, एक और ये फिर से एक अभी चैंपियनशिप बोलिए, एक टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें सारे देशों के वैसे खिलाड़ी खेल रहे थे जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं और उसमें सक्रिय नहीं हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसके फाइनल में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराया और ट्रॉफी जीत ली। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सारे 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, 55 के 55 डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस NEP में मेंशन्ड है, और आपको पता है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है। फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने हाल ही में रसिया में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर का अवार्ड जीता है। ICAR जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, उसने एक वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट करके नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक ना, और ये ICAR के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। गवर्नमेंट ने हाल ही में 1933 करके टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू किया है,
और साथ ही में एक ईमेल सर्विस शुरू की है और इसका नाम रखा है मानस। मानस का फुल फॉर्म है मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। आसूचना केंद्र। तो अगर एग्जाम में पूछे कि मानस क्या है तो याद रखिएगा, ठीक ना। दो इंडियन स्पेस साइंटिस्ट जिनका नाम है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज, इन दोनों को अभी हाल ही में साउथ कोरिया में वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिफिक बॉडी अभी हाल ही में साउथ कोरिया में कम्युनिटी ऑन स्पेस रिसर्च की मीटिंग हुई थी और उसी में ये अवार्ड का एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और उसी में जो इंडिया के दो साइंटिस्ट हैं उनको अवार्ड मिला। देख लीजिए किनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। जैसे प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसे अवार्ड मिला है, ये तो मैंने पहले बता ही दिया। और अनिल भारद्वाज को मिला है विक्रम साराभाई मेडल। और एक क्यों मिलता है, विच ऑनर्स आउटस्टैंडिंग स्पेस साइंस रिसर्च इन डेवलपिंग कंट्रीज। दुबई ने हाल ही में एक वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक आवरा, ये क्या बोलते हैं इसको, एवरा लिखते हैं ऐसे शायद, है ना, एक तरह का बोर्ड जैसा होता है, ये बोर्ड का एक तरह से बोलिए कि हाइब्रिड वर्जन होता है। तो दुबई ने हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिक एब्रा मैन्युफैक्चर्ड ये एब्रा का ट्रायल किया है और इसकी खास बात यह है कि इसको बनाया गया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके। इंडिया के जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि इंग्लैंड में है, इन दोनों ने मिल के वेस्ट अफ्रीका की जो कंट्री है ये आइवरी द कोस्ट, उसके लिए मलेरिया वैक्सीन बनाया है। और चलिए वैक्सीन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए बना है और वेस्ट अफ्रीका की कंट्री आइवरी द कोस्ट को ये पहला वैक्सीन दिया गया है, ठीक ना। और इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M। इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। किस बात के लिए, इस शहर ने 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा अपने शहर में पौधे लगाए, सैपलिंग्स लगाए। और ये कितने लगाए, टोटल 11 लाख, ठीक ना, 11 लाख सैपलिंग्स लगाए गए इंदौर शहर के द्वारा। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है अस्मिता। फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इसका मेन एम है टू डेवलप 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में भारतीय भाषाओं में 22,000 बुक्स को डेवलप करेगा। एक बुक है, देख लीजिएगा। बुक का नाम है, चूँकि हमारे PM का नाम थे इसलिए मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस बुक को लिखा है डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम ने और बुक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। फिर से हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने इंडिया का लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। और ये जो अर्बन टनल प्रोजेक्ट है ये मुंबई में थाने से बोरीवली को जोड़ेगा और इसकी जो टोटल लंबाई है 11.8 किलोमीटर है। ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब इस टनल प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद मुंबई और अभी थाने और बोरीवली जाने के बीच में लगभग 1 घंटा लगता है, वो हार्डली 12 मिनट लगेगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। नासा का जो सैटेलाइट है टेस ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट जो है, ये एक्चुअली नासा का टेलीस्कोप है टेस। इसने हाल ही में 6 नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। इस तरह से पूरे विश्व में एक्सोप्लैनेट की कुल संख्या 5,502 हो गई है। और ये तो आपको पता होगा कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है। वैसा कोई भी ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर मिलता है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मिलता है, उसको एक्सोप्लैनेट बोलते हैं।
और हाँ, फिर से ये तो एक बार ये सवाल एक्चुअली बीपीएससी में आ भी चुका है। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2023-24 सीजन के लिए मेल एंड फीमेल प्लेयर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। किन को देख लीजिए, ललियन जुला छांगते को दिया है और इंदुमती कथीरा सेन को दिया है, ठीक ना, तो याद रख लीजिएगा। नोबेल प्राइज विजेता और ग्वाटेमाला जो देश है, ग्वाटेमाला क्या बोलते हैं, ठीक ना, उनके वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है रिगोबर्टा मेंचू, उनको 2020 के लिए गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है। और ये एक्चुअली अवार्ड पिछले कुछ सालों से 2-3 साल पहले का दिया जा रहा है। जैसे पिछले साल न्यूज़ में था कि 2019 के लिए गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा को दिया गया था, तो 2020 के लिए दिया गया है रिगोबर्टा मेंचू को। हाँ, अगला करंट अफेयर, वाघ नख करके एक विपन है जो शिवाजी यूज करते थे। ये अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए थे जब वो इंडिया पर रूल कर रहे थे, तो वहीं के लंदन के किसी म्यूजियम में रखा हुआ था। तो लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था। तो फिलहाल वो उन्होंने ऑब्वियसली हमें वापस नहीं किया है, वो 3 साल के लोन पे इंडिया को दिया है कि आप अपने यहाँ इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो इस विपन का यूज़ देखिए, इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूज किया था टू किल बीजापुर सल्तनत जनरल अफजल खान इन द 1659 बैटल ऑफ प्रतापगढ़, ठीक ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के जो नए कोच बने हैं उनका नाम है मनोला मार्केज, है ना, ये हेड कोच बनाए गए हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर्स लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और ये इंडिया के तो पहले 2 हैं ही, साथ ही ये ऐसे 2 पहले एशियन मेन हैं जिनको टेनिस के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया हो। और आज का आखिरी करंट अफेयर, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने अब तो ओलंपिक्स खत्म हो गए, जो 2024 ओलंपिक्स में जो इंडियन कंटिजेंट भाग लेने जा रहा था, उनकी सहायता के लिए, उनके सपोर्ट के लिए उन्होंने IOC इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA को 8.5 करोड़ रुपए दिए थे एज ए सहायता राशि, एज ए सपोर्ट, ठीक ना। तो आज का करंट अफेयर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जुलाई ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद मुझे लगता है कि मैं बिहार का अगस्त का बना दूंगा और फिर बिहार का जुलाई का, तो ऐसे 3 महीना हो जाएगा। फिर तब तक आई थिंक अक्टूबर भी ख़त्म हो जाएगा, तो अक्टूबर का ही बन जाएगा, तो हो जाएगा आराम से ईजिली। उसके अलावा देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।